कोर्ट्स में रेजोल्यूशन ऑफ मैरिज के केसेस में जब मामला आता है डावरी आर्टिकल्स या सामान्य जहेज की रिकवरी का, तो खवातीन को आमतौर पर ये शिकायत होती हैं कि उनके डावरी आर्टिकल्स को या तो रिप्लेस कर दिया गया है या उनको नुकसान पहुंचाया गया है। जबकि मर्द हजरात की तरफ से अक्सर ये शिकायत आती हैं कि डावरी की जो लिस्ट या सामान्य जहेज की जो लिस्ट सबमिट की गई है वो दुरुस्त नहीं है या वो बहुत एग्जेजरेटेड है। ऐसी सिचुएशन में सच क्या है और झूठ क्या है और उसको कैसे एविडेंस की बेसिस पे प्रूव किया जाता है, आज हम इसी बारे में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे सामान्य जहेज के झूठे केस के बारे में ही। इस सिचुएशन में सबसे पहले ये जान लेना जरूरी है कि जब भी हम कोई क्लेम कोर्ट में लेकर जाते हैं तो उसके लिए सबूत या एविडेंस या विटनेसेस पेश करना हमारी ही जिम्मेदारी होते हैं। जब हम डेजोल्यूशन ऑफ मैरिज के सिलसिले में डावरी का क्लेम लेकर कोर्ट में जाते हैं तो उसके लिए जरूरी है कि हमारे पास उस सिलसिले में एविडेंस मौजूद हो। इसके लिए सबसे पहले खुद को सेफ कर लेने के लिए ये जरूरी है कि जब डावरी आर्टिकल्स खरीदे जाएं यानी कि जहेज का सामान खरीदा जाए, जाहिर है उस वक्त किसी के जहन में भी ऐसी कोई भी बात नहीं होती, लेकिन हमारा रिलीजन भी हमें ये कहता है कि जब भी आपस में किसी भी किस्म की कोई डील करें तो उसको लिख लें, तो रिसीट भी उसकी एक फॉर्म है। तो जो भी डावरी आर्टिकल्स खरीदे जाएं उनकी रिसीट्स को महफूज किया जाए, न सिर्फ इस मसले के लिए, किसी भी और मामले के अंदर उनकी ज़रूरत पेश आ सकती है। मिसाल के तौर पर अगर कोई चीज़ ख़राब हो जाती है तो इवन देन यू हैव टू हैव रिसीट विद यू। ऐसी सिचुएशन के अंदर इन रिसीट्स का होना और उनको दावे के साथ लगाना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ऐसी किसी भी सिचुएशन के अंदर डावरी आर्टिकल्स को किसी भी लेटर स्टेज के ऊपर दावे का हिस्सा बनाया जाता है तो दूसरी या ऑपोजिशन पार्टी उसके ऊपर एतराज़ करती है और आपका केस बहुत वीक हो जाता है। सबसे पहली बात कि आपको जहां से भी आपने डावरी आर्टिकल्स खरीदे हैं, सामान्य जहेज खरीदा है, उनकी तमाम रिसीट्स को महफूज रखें। दूसरी बात, जो भी सामान्य जहेज है उसकी एक वीडियो बना लें। ज़रूरी नहीं है आप किसी भी बुरी नीयत के साथ किसी रिश्ते के अंदर एंटर नहीं होते, मगर जिस तरह से आपकी बाकी शादी की तमाम जिम्मेदारियां होती हैं, बिल्कुल एक जिम्मेदारी की तरह ही इसको भी एक जिम्मेदारी की तरह ही महसूस करते हुए रिसीट्स और वीडियो उनको महफूज रखा जा सकता है। ऐसे सिचुएशन में सबसे पहले ये जान लेना जरूरी है कि कोर्ट में आप जो भी क्लेम लेकर जाते हैं, जो शख्स भी कोर्ट में क्लेम लेकर आता है उसके लिए सबूत, एविडेंस या विटनेसेस पेश करना भी उसी शख्स की जिम्मेदारी होता है। जब हम रेजोल्यूशन ऑफ मैरिज में डावरी आर्टिकल्स का केस लेकर जाते हैं तो खातून के पास डावरी आर्टिकल्स की या सामान्य जहेज की रिसीट्स मौजूद होनी चाहिए, या ऐसी वीडियो जो कि शादी के दौरान मौजूद हो उन डावरी आर्टिकल्स की। ऐसी चीज़ें हमारे बहुत काम आती हैं। इसके साथ ही कुछ विटनेसेस जिन्होंने सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया, यानी कि दूल्हा के घर पहुंचाया जहां से वो सामान खरीदा गया, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो एज एविडेंस हम कोर्ट के अंदर पेश करते हैं और सामान्य जहेज की रिसीट्स और लिस्ट जो है वो भी हम दावे के साथ सबमिट करते हैं। इस बात का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है कि रिसीट्स और लिस्ट दावे के साथ होनी चाहिए। रिसीट्स किसी भी लेटर स्टेज के ऊपर अगर सबमिट करवाई जाती हैं तो उनके ऊपर डाउट्स क्रिएट होते हैं और दूसरी पार्टी यानी कि मर्द के साइड से इस बात का फायदा उठाया जाता है और खातून का केस कमजोर हो सकता है। इन केसेस में कोर्ट्स एक ऑर्डर के जरिए बैलेफ के साथ खातून या उसके घर वालों को सामान्य जहेज की रिकवरी के लिए भेजती हैं। अगर सामान्य जहेज के आर्टिकल्स पूरे नहीं हैं या सामान टूटा फूटा हुआ है तो ये बात वहीं पर बैलिफ को रिकॉर्ड करवानी जरूरी है। अगर सामान्य जहेज टूटा हुआ है तो उन आर्टिकल्स को उठाने की जरूरत नहीं है। अगर मिसिंग है तो उन चीजों को वहीं पर मेंशन करवाया जाए ताकि जो बैलिफ कोर्ट ने भेजा है वो कोर्ट में वापस जाकर रिपोर्ट सबमिट करेगा और उस रिपोर्ट का ये सारी डिटेल्स जो है हिस्सा होनी चाहिए। अब हम ये सूरत हाल देख लेते हैं कि आप आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के जरिए से रेजोल्यूशन ऑफ मैरिज के प्रोसेस को देख रहे हैं, यानी कि म्यूचुअल एग्रीमेंट के तहत आपके बीच में ऐसा कोई भी फैसला हो रहा है और सामान्य जहेज की रिकवरी का मोड भी आप आपस में मिलकर डिसाइड कर लेते हैं, तो भी इसको डॉक्यूमेंट कर लेना, यानी कि इसको लिख लेना और विटनेसेस की मौजूदगी में इस मामले को तय कर लेना बहुत जरूरी है।
ऐसी सिचुएशन के अंदर मर्द और खातून दोनों सेफ हो जाएंगे और ये मामला अगर बाद में आपस में म्यूचुअल अग्रीमेंट ना होने की वजह से तय नहीं होता और कोर्ट में आता है, तो भी ऐसी सिचुएशन के अंदर वो विटनेसेस और वो लिखी गई राइटिंग्स या डॉक्यूमेंट जो भी है वो आपके काम आएगा। इन्हीं केसेस की एक दूसरी साइड ये भी है कि अक्सर खवातीन की जानिब से एक एग्जैजरेटेड लिस्ट ऑफ डाउरी आर्टिकल्स जमा करवाई जाती है ताकि मर्द को प्रेशराइज किया जा सके। ये भी इतना आसान नहीं है। बहुत सारे एलिमेंट्स इन सिचुएशंस के अंदर भी ऐसे होते हैं जिनको कोर्ट्स देखती हैं। ऐसे सिचुएशन के अंदर रिसीट्स की ऑथेंटिसिटी चेक की जाएगी कि वो ओरिजिनल है या नहीं है, और वो देर से कोर्ट में सबमिट करवाई गई हैं, तो मैंने आपसे पहले ही कहा कि खातून का केस वीक हो जाएगा और एक डाउट क्रिएट हो जाएगा। इसके साथ साथ खातून के घर वालों का जो भी फाइनेंशियल स्टेटस है उसको देखा जाएगा कि एक लिस्ट जो सामान्य जहेज की लगाई गई है, फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी है खातून की कि वो डावरी आर्टिकल्स शादी के मौके पर दिए गए होंगे। ऐसी सिचुएशन में अगर रिसीट्स मौजूद हैं तो दुकानदारों को, वेंडर्स को कॉल किया जा सकता है कोर्ट में एज विटनेसेस, और उनका कोर्ट में आकर एविडेंस देना खातून और मर्द दोनों के लिए अहमियत रखता है। अगर दोनों अपने स्टांस में ठीक हैं, जो भी अपने स्टांस में ठीक है, तो उनके लिए ये एविडेंस या ये विटनेस बहुत अहमियत रखता है। इसके साथ साथ केस की स्टेटमेंट और क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान जेर बहस आने वाली गुफ्तगू भी बहुत अहमियत रखती है। मसलन सामान्य जहेज किस जरिए से दूल्हा के घर पहुंचाया गया, पहुंचाने वाले लोग भी विटनेसेस रहे होंगे। इन सारी चीज़ों को भी एज एविडेंस या विटनेसेस कोर्ट के अंदर पेश किया जा सकता है, जिससे आपका केस मजबूत हो सकता है और उन सबकी गैर मौजूदगी आपके खिलाफ शक पैदा कर सकती है। दोनों ही सूरतों में, चाहे खातून ने डावरी आर्टिकल्स या सामान्य जहेज की एग्जैजरेटेड लिस्ट सबमिट कराई हो, या हस्बैंड ने सामान्य जहेज को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की हो या उसको मिसप्लेस किया हो, अगर ये बात कोर्ट के अंदर प्रूव हो जाती है तो भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है और आपके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स का आगाज किया जा सकता है। रिश्ते अच्छे तरीके से निभाने के लिए ही बनाए जाते हैं, मगर अगर ये पॉसिबल नहीं है तो अलहदगी भी अच्छे तरीके से ही इख्तियार करनी चाहिए। होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं तो आई एम देयर टू आंसर देम। सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज।